हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी दिल्ली की मशहूर करारी चना दाल और पनीर वाली आलू की टिक्की। बहुत ही चटपटी स्टफिंग वाली आलू की टिक्की है जिसे आप आसानी से घर पर बना सकते हैं। तो चलिए इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 6 मीडियम साइज़ के उबले हुए आलू लेंगे। इन्हें अच्छी तरह से ठंडा होने देंगे और फ्रिज में रख देंगे 30 मिनट या 1 घंटे के लिए। अच्छी तरह से ठंडा होने के बाद इसे हम ग्रेट करेंगे, जिससे आलू अच्छी तरह से ग्रेट हो जाएंगे और बिल्कुल बारीक हो जाएंगे। हम इसे हाथ से भी मैश कर सकते हैं, लेकिन ज़रूर इसमें छोटे बड़े टुकड़े रह जाते हैं। और इसे ग्रेट करेंगे तो बिल्कुल बारीक होंगे और हमारी टिक्की बहुत ही अच्छी बनेगी, कहीं से भी कोई क्रैक नहीं होगा। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1/4 कप कॉर्नफ्लावर, या फिर आप अरारोट भी ले सकते हैं। और अगर इस चम्मच से हम मेजर करेंगे तो मैंने 4 चम्मच भरकर कॉर्नफ्लावर लिया है। तो अगर आपके पास मेजरिंग कप नहीं है तो आप इस स्पून से भी ले सकते हैं। अब इसमें ऐड करेंगे हम 1/4 कप सूजी, और इस चम्मच से मेजर करेंगे तो 5 टीस्पून मैंने सूजी लिया है। अब इसमें ऐड करेंगे हम हाफ़ टी स्पून नमक, और इन सभी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और बिल्कुल सॉफ्ट डो की तरह बना लेंगे। ये सॉफ्ट डो हमारा बन गया है। अब इसमें ऐड कर देंगे हाफ़ टी स्पून तेल और अच्छी तरह से चारों तरफ इसको अप्लाई कर देंगे, जिससे कि ये ड्राई ना हो। अब यहाँ स्टफिंग तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है, इसमें 2 चम्मच तेल गरम करेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे जीरा हाफ़ टी स्पून, हींग 2 से 3 चुटकी, बारीक कटी हुई हरी मिर्च 2 ले लेंगे। थोड़ा सा इसे हम भून लेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे हम उबली हुई चने की दाल 1/4 कप। इसे मैंने हल्दी के साथ बॉईल किया है, जिससे थोड़ा सा कलर आ जाए। 3 से 4 सीटी आने तक बॉईल करेंगे। बस दाल नरम हो जाए इतना हमें पकाना है, इससे ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है। दाल को हम थोड़ा सा भून लेते हैं 1 मिनट के लिए। अब इसमें ऐड करेंगे हम रेड चिली फ्लेक्स हाफ़ टी स्पून। अगर आपके पास इजीली अवेलेबल है तो आप डालिए, नहीं तो स्किप कर सकते हैं। नमक ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून, लाल मिर्चों का पाउडर 1/4 टीस्पून, धनिया पाउडर हाफ़ टी स्पून, गरम मसाला पाउडर हाफ़ टी स्पून, आमचूर का पाउडर हाफ़ टी स्पून। और यहाँ पर मैंने पनीर लिया है 100 ग्राम, और इसे बहुत ही छोटे पीसेस में कट कर लिया है। इसे ऐड कर देंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। 1 मिनट के लिए इसे हम पका लेते हैं। और फाइनली इसमें ऐड कर देते हैं हम ताज़ा कटा हुआ हरा धनिया। बस गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और ये हमारी चटपटी सी स्टफिंग बनके बिल्कुल रेडी है। इसे हम ठंडा होने देंगे। स्टफिंग ठंडा हो जाए तब तक यहाँ पर हम बना लेते हैं बॉल्स। तो पहले हाथों को हम तेल से थोड़ा ग्रीस कर लेंगे और इसके 6 इक्वल बॉल्स बना लेंगे। इसका जो साइज़ है बिल्कुल जैसे बाज़ार की टिक्की होती है, बिल्कुल वही साइज़ का बनेगा। तो यहाँ पर हमें पहले बॉल इस तरह से बना लेना है और थोड़ा सा इसे फ्लैट करेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे 2 चम्मच स्टफिंग, 1 से 2 चम्मच जितना आप इसमें इजीली भर सकें। तो यहाँ 2 चम्मच मैंने स्टफिंग लिया है। बीच में हमें थोड़ा पतला रखना है और जो किनारे हैं उसको थोड़ा सा मोटा रखेंगे। जब हम इसे सील करेंगे तो ये इजीली सील हो जाएंगे, और इस तरह से बिल्कुल कहीं से भी ओपन नहीं होना चाहिए। अब इसे हम धीरे धीरे फ्लैट करेंगे, टिक्की का शेप देंगे। ज़रूरत पड़ने पर आप हल्का सा हाथ को ग्रीस कर लें। इस तरह की हमें टिक्की चाहिए और इसकी थिकनेस इतनी होनी चाहिए।
और ये हमारी दूसरी टिक्की भी बनके तैयार है। तो इसी तरह से हम सारी टिक्की बना के रख लेंगे। सभी टिक्की को अच्छी तरह से स्टफ़ करने के बाद अब इसे हम कॉर्नफ्लावर से कोट करेंगे। बिल्कुल हल्का सा हमें इसे कोटिंग करनी है, बहुत ज़्यादा नहीं करना है। और जितना भी एक्स्ट्रा कॉर्नफ्लावर है उसे हम इस तरह से रिमूव कर देंगे। तो सभी को हम अच्छी तरह से कोट करके रख देते हैं। यहाँ पर हमें तेल गरम करने के लिए रख दिया है। तेल अच्छे से गरम हो गया है, बहुत ज़्यादा गरम नहीं करना है। अब इन टिक्की को हम शैलो फ्राई करेंगे। जब एक साइड से कलर अच्छा आ जाए तब हम इसकी साइड्स को चेंज कर देंगे और तब तक फ्राई करेंगे जब तक कि ये बहुत अच्छा सा गोल्डन कलर का ना हो जाए। अब आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छा सा कलर आ चुका है। और यहाँ पर मैं आपको टिक्की को कट करके दिखाती हूँ कि ये अंदर से स्टफिंग कैसी है। तो ये आप देख सकते हैं कि बिल्कुल परफेक्ट हमारी टिक्की बनी है। बहुत ही ज़बरदस्त स्टफिंग है और बहुत ही अच्छी टिक्की बनी है। टिक्की हमारी बिल्कुल रेडी है, लेकिन इसे अभी हम और क्रिस्पी करेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, टिक्की को किसी भी डिश में निकाल लेंगे। निकालने के बाद इसे आप किसी कटोरी से या चम्मच से इस तरह से फ्लैट करेंगे। अब फिर से हम इसी पैन में फ्राई करेंगे। यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको ऑयल बिल्कुल कम यूज़ करना है। जितना भी इसमें ऑयल था उसे हम निकाल देंगे और बहुत ही कम तेल में हम इसे फ्राई करेंगे, तभी हमारी आलू की टिक्की बिल्कुल क्रिस्पी होगी। तो ये स्टेप बहुत इम्पॉर्टेंट है। और आप देख सकते हैं कि ये टिक्की हमारी बहुत अच्छी तरह से क्रिस्पी हो गई है दोनों साइड से, और ये बिल्कुल रेडी है। टिक्की बन गई है तो हम आलू टिक्की चाट बना लेते हैं। तो यहाँ पर एक प्लेट में हम पहले टिक्की ले लेंगे। अब इसके ऊपर हम डालेंगे मीठी दही। दही में थोड़ा सा चीनी डाल के इसे मीठा कर लेंगे। अब इसके ऊपर ऐड करेंगे हम मीठी चटनी। इमली की मीठी चटनी डाला है। इसके साथ ऐड करेंगे हरी चटनी, हल्का सा नमक स्प्रिंकल करेंगे, लाल मिर्च का पाउडर, भुना हुआ जीरे का पाउडर। और ये हमारी टिक्की चाट बनके बिल्कुल रेडी है। इसका स्वाद बिल्कुल बाजार जैसा है। आप इसे एक बार ज़रूर बनाइए। आई होप आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी, और थोड़ी भी अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ। अंटिल देन टेक केयर एंड हैव अ वंडरफुल डे।